हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम फिजिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं, वन लाइनर। इसमें जो वन ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो 2 नंबर का अंक पूछेगा। इसमें से देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। मोस्ट भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि मीटर पर सेकेंड होता है, इसको हम यदि किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको यदि हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश है जो सरल रेखा में गमन करती है। 1 नंबर क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको ऐसे करके पूछेगा, प्रकाश कौन सा तरंग है। ऑप्शन में देगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आपको मारना है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रकाश जब अपने पथ से विचलित हो जाते हैं तब उसे विवर्तन कहा जाता है। यानी कि विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन, प्रकाश जब अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जैसे अभी हम जो यहाँ से जो ये मार्कर को हम यदि लाइट समझ ले, टॉर्च समझ ले, यहाँ से यदि हम देंगे, इधर से लाइट देंगे, इस पथ में यदि कोई भी वस्तु रख देंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि इस टॉर्च को हम यहाँ से जलाएंगे और ये इसके फोकस के सामने हम यहाँ पर रख देंगे, कोई वस्तु रख देंगे, तो इससे जो प्रकाश है जो गमन करेगी, जो निकलेगी, ये अपना है जो रास्ता है जो कुछ अलग हटा लेगी। तो इसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्वेश्चन है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है। मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब से है जो प्रकाश क्या हो रही, निकल रही है तो हमें कुछ दिखाई दे रही है, तो इस स्रोत हुआ। यानी कि हम वह चीज बोलेंगे जिससे हमें प्रकाश उत्सर्जित होती है, या निकलती है या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का अर्थ होता है उत्पन्न। तो प्रकाश जहां से हमको निकलेगी उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रकाश स्रोत जैसे सूरज हुआ, सूरज से प्रकाश देती है, सूरज है जो क्या हुआ, स्रोत हुआ। बल्ब ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, उसके बाद है जो जलती है जो मोमबत्ती ले लीजिए, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ये आपको 2 मार्क में पूछेगा। 2 मार्क में पूछेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, इसका इंग्लिश होता है रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका इमेज होता है इमेजिनरी इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब है जो यह वास्तविक कटान से मिलकर बनता है। फिर से सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है जो वास्तविक कटान से मिलकर बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप जाइएगा फिल्म देखने के लिए,
वहां पर जो हमें फिल्म दिखाई देती है, वह पर्दे पर जो फिल्म हमें दिखाई देती है, वह सब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब के कारण है जो हमें दिखाई देता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैमरे में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसी कारण है जो हम इसे पर्दे पर उतार कर आसानी से देखते हैं। नेक्स्ट है ये, यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में यह काल्पनिक कटान से बनता है। सीधा से देख लीजिए, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बोल रहा है, यहाँ बोल दीजिएगा काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा है जो सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है जो उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह दर्पण के पीछे बनता है। यदि दर्पण में आपको प्रतिबिंब को लेकर कोई सवाल है, तो हम लाइट का जो पार्ट 1 है जो इसका थ्योरी पढ़ा दिए हैं, वहां जाइए, आप देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर यदि आपको पूछेगा, तो ये है जो आपको 2 मार्क में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, तो आपको सिर्फ 3 ठो लिखना है। जितना ज्यादा जानते हैं कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 ठो लिखना है। 1 नंबर में देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे इसका आकृति देखिए, अवतल दर्पण ऐसे रहता है, कुछ इस टाइप का इसका आकार रहता है। तो इसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यदि दर्पण धसा रहेगा तो फोकस इस साइड रहेगा, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड जितना भी दूरी मापते हैं, क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा है जो दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, यानी कि धसा हुआ रहता है, तो ये क्या रहता है, इसे उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में इस साइड था, ओरिजिन की इस साइड था, तो ये नेगेटिव में था। अब की बार है जो इस फोकस इस साइड चले जाएगा, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में चले आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यस, उत्तल दर्पण में एक और लगा लीजिए, इसमें हमेशा है जो छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका हम उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। बोलिएगा साइड मिरर किसे करते हैं, यानी कि पीछे जो हम सब जो गाड़ी चलाते हैं, उसके जस्ट सामने जो लाइट लगा रहता है, उसमें जो हम लोग देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी आती है, न आती है, उसी में जो उसी को बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह इसका हमेशा प्रतिबिंब बनता है, और इसका विस्तृत क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है, और प्रतिबिंब को दूर दूर से है जो दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। यहाँ पर लिख लीजिए साइड मिरर, साइड मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग है जो हजामती के रूप में करते हैं।
यदि हम लोग सैलून जाते हैं, वहां पर आपके सामने जो लगा हुआ रहता है, जिसमें आपको बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है, वही क्या है? अवतल दर्पण है। बाल रहता है इतना छोटा रहता है तो उसको इतना बड़ा करके दिखाई देता है, वही क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, इनकी दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं। लेकिन आमतौर पर है जो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये महंगाई होने के कारण है जो नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि को देखने में जो नाक कान के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, उसके पास आप जाइएगा तो अवतल दर्पण है जो इस टाइप का रहेगा, और यहाँ पर है जो इस गोल टाइप का अवतल दर्पण वहां पर लगा हुआ रहता है। उसमें से आपको देखेगा ऐसे करके, कहाँ पर है जो क्या है, क्या होता है, तब बड़ा करके उसको स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए है जो रोगियों के नाक, कान, गला को इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। 3 नंबर में ये सोलर कुकर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में करते हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वह समेट कर यहाँ दे देती है सोलर कुकर में। इसीलिए जो सोलर कुकर में है जो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में, यदि सर्च लाइट में रहेगा, उसका है जो अंदर से जो रहता है शीशा रहता है, उसके परावर्तक सतह में जो रहेगा क्या रहेगा? अवतल दर्पण रहेगा। और टेबल लैंप में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए, आज है जो हम कितना कराए हैं, इसमें से आपको जरूर है जो 2 सवाल रहेगा ही रहेगा 100%। हम वैसे ही जो मोस्ट वीविया लगता है हमको वही क्वेश्चन आपको देंगे, और 100% देंगे वही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,